नमस्कार। G24 न्यूज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं नशा और मांसाहार के संबंध में, जिसे बताया है स्वाध्याय भाई गौतम पारक प्रमोद चोपड़ा के द्वारा। डौंडी जैन भवन में चल रहे पर्युषण पर्व पर प्रतिदिन धार्मिक प्रयोजनों में तप त्याग के अलावा अच्छा जीवन जीने हेतु बताया गया कि मनुष्य को नशा, मांसाहार, जुआ आदि का कुव्यसन से बचना बहुत जरूरी है, जिसे बताते हुए स्वाध्याय भाई गौतम पारक प्रमोद चोपड़ा द्वारा शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक स्कूल के लगभग 200 बालकों को बताया कि युवा वर्ग अपने रास्ते से भटक चुका है, शराब, गांजा आदि नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है। इससे युवा वर्ग अंधकार में डूबता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वार्थ और स्वाद के लिए मांसाहार ही महामारी का कारण है। कुछ लोग मानते हैं कि मांसाहार कुछ पंथों और मजहबों में स्वीकृत आहार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी धर्म हिंसा करने और निरीह पशु पक्षियों का वध कर उसे आहार के रूप में उपयोग में लेने का संदेश नहीं देता है। दुनिया के सभी धर्म अहिंसा, दया, करुणा, सहयोग, परोपकार और सह अस्तित्व का ही संदेश देते हैं। विश्व के सभी संत महात्माओं ने हर प्राणी मात्र में ईश्वर का अंश देखा है, हर जीव को परमात्मा की संतान कहकर पुकारा है। ऐसे में स्वार्थ और स्वाद के लिए किसी जीव को मारना परमात्मा का अपमान तो है ही, साथ ही महापाप है। जीव हत्या करना किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है। यदि ऐसा कहीं लिखा भी है तो वह धर्म और शास्त्र नहीं है। मांसाहार और शराब ऐसी चीज है जो जीवन के लिए हर हाल में बुरी व्यसन है। जैसा भोजन होगा वैसा ही मानव का जीवन होगा। खान पान का शुद्ध होना जरूरी है। जिनका खानदान शुद्ध नहीं, उनका खान पान शुद्ध नहीं हो सकता, या यूं कहें जिनका खान पान शुद्ध नहीं, उनका खानदान शुद्ध नहीं है। हमेशा संकल्प लें, जीवन में सात्विकता रखेंगे और मद्यपान नहीं करेंगे। ऐसा करने से ही जीवन काफी सुखमय होगा। भोजन ये सोचकर करो कि मैं ये नहीं खा रहा हूँ, वरन मेरे अंदर मौजूद परमात्मा खा रहे हैं। तो क्या आप मांसाहार कर पाओगे? क्योंकि ऐसा भोग भगवान को नहीं लगाया जा सकता है। शराब पीने से पहले आदमी अगर ये सोच ले कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तो वो कभी शराब नहीं पी पाएगा। आदमी शराब नहीं पीता, वरन शराब आदमी के सुखमय जीवन को पी जाती है। मांसाहार से दूर रहें, क्योंकि ये वासना को भड़काता है। उन्होंने कहा, एक मांसाहारी अपने जीवन में हजारों जानवरों को मारकर खा जाता है, जो चलता फिरता कब्रिस्तान हो जाता है। दुनिया में घटने वाली महामारी का कारण ही जीव हत्या और मांसाहार करना है। मुझे आश्चर्य है कि इतनी बड़ी महामारी होने के बावजूद सरकारें मांसाहार की दुकानें खुली रखने की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा, जीवों की हत्या कर आहार करना ही कोरोना वायरस का कारण है, जबकि चीन ने कई मूक और निरीह जानवरों को जला दिया। हमें सोचना चाहिए कि मानव कहीं विनाश की ओर तो नहीं बढ़ रहा है, और उसे अभी संभल जाना चाहिए और मानव मूल्यों को जीवन में अपनाना चाहिए। मानव जीवन को नशा, मांसाहार बर्बाद कर देता है। इससे मुक्त होकर ही चरित्रवान जीवन जिया जा सकता है। वर्तमान समय में लोगों में नशाखोरी व मांसाहार का सेवन ज़्यादा बढ़ गया है। इसे दूर करना अति आवश्यक है। उक्त विचार देते हुए स्वाध्याय भाई गौतम पारक प्रमोद चोपड़ा द्वारा कहा गया, उन्होंने विस्तार से बताया। इस दौरान उनके साथ ओम गोलछा, पिंटू जैन, पूनम, मांगीलाल गुणधर, सुभाष, रुपेश, विशाल गुणधर आदि उपस्थित रहे। G24 न्यूज़ से गोरेलाल सोनी। प्रदेश, जिला, तहसील एवं ब्लॉक की खबरों के लिए बने रहिए G24 न्यूज़ के साथ। किसी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाना है, सभी से प्रेम करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है।
इतना सब बताया। सभी से मिलजुल कर रहना है, किसी को मारना पीटना नहीं है। बैठे गुरुजनों ने हमें बताया कि हमें आत्महत्या नहीं करना चाहिए, हमें नशा पान नहीं करना चाहिए और हमें किसी के साथ गाली गलौज या झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और शासकीय बालक स्तर माध्यमिक विद्यालय के समस्त बच्चों और हमारे वरिष्ठ व्याख्याता आदरणीय BN नायक सर जी, आज के इस जीवन की सारगर्भित बातों को बताने के लिए हमारे भी जिसके पावन भरा जैन समुदाय की जैन भवन में उपस्थित परम आदरणीय और प्रवचन देने वाले हमारे आदरणीय भगत पारक जी और आदरणीय चोपड़ा जी, मैं हमारी इस विद्यालय की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे उनको आपने अपने इस वक्तव्य के द्वारा जीवन की सत्यता वास्तविक में इसी प्रकार के मार्गदर्शन और उद्देश्य देना हमको हमारे बच्चों को मिलते रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा नागरिक और देश के लिए भविष्य भावी नागरिक तो बनेंगे ही, साथ ही साथ बहुत अच्छा नागरिक के रूप में हमारे देश में अपना नाम कमाएंगे। ऐसे अमूल्य समय में आपने हमारे बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताए, पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ इस जैन भवन के सारे हमारे समाज के जो सहयोगी है, कार्यकर्ता है, जो हमारे इस नन्हे मुन्हे बालक को एक अच्छे जीवन देने के लिए जो मार्गदर्शन देने के और सलाह देने के जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत